बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पुलिस जो है उसमें जो मुख्तलिफ रैंक्स हैं अफसरान के, वो क्या हैं, यानी कांस्टेबल से लेके सिपाही से लेके जो आईजी तक, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होता है, उसके दरमियान जितने भी रैंक्स हैं आज अब उनके बारे में बात करेंगे और वो उनको भर्ती कैसे होते हैं और उनकी प्रमोशन कैसे होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और सुनते हैं पुलिस रैंक्स के बारे में और उनकी प्रमोशंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये दो किस्म के पुलिस अफसरान पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। एक होते हैं गज़टेड पुलिस अफसरान, एक होते हैं नॉन गज़टेड पुलिस अफसरान। यहाँ मैं ये भी आपको बात बताता चलूँ कि लॉ के मुताबिक पुलिस अफसर से मुराद, अगर सिर्फ पुलिस अफसर का जिक्र हो तो उसका मुराद ये लिया जाएगा कि वो कांस्टेबल भी हो सकता है, यानी सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक तमाम को हम पुलिस ऑफिसर्स ही कहेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ इनमें दो अलग-अलग फिर कैटेगरीज आ जाती हैं कि एक नॉन गज़टेड पुलिस अफसरान है, एक जो है गज़टेड पुलिस अफसरान है। अब जो नॉन गज़टेड हैं उसमें जो है सबसे पहले सिपाही से जो शुरू होते हैं। सिपाही जो है, इसको सिपाही भी कहते हैं उर्दू में, उसके बाद इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको कांस्टेबल कहते हैं। कांस्टेबल के बाद इसकी जो है प्रमोशन टेस्ट होता है जिसको ए लिस्ट भी कहते हैं। ए लिस्ट होता है, ए लिस्ट के बाद बी लिस्ट होता है, बी लिस्ट के बाद ये लोअर कोर्स पे चले जाते हैं। अगर हम देखें कि इसके प्रमोशन का जो ये टिनोर है ना, सिपाही से हवालदार बने का, ये ज़रा ज़्यादा टफ है या मुश्किल है या लंबा है, तकलीफ दे है, तवील है। जब ये हवालदार प्रमोट हो जाता है उसके बाद आगे प्रमोशन इसकी ज़रा कदरे जल्दी होना स्टार्ट हो जाती है। यानी अगर सिपाही से हवालदार बनने में इसे 12, 14, 16 साल लगे हैं तो आगे इसे ASI बनने में 3 या 4 या 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा दरकार होंगे। ठीक है जी। यानी अब जब ये ए लिस्ट पास करता है उसके बाद बी लिस्ट क्लियर करता है, फिर ये लोअर कोर्स पे चला जाता है। लोअर कोर्स के बाद ये हवालदार प्रमोट हो जाता है। ठीक है जी। हवालदार या हेड कांस्टेबल इसे इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर ये ASI होता है। अब यहाँ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि डायरेक्ट भर्ती भी होती है यहाँ पे ASI की। ठीक है जी। वो पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होती है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो इंटर सर्विसेज है वहाँ से भी बंदे लेता है, जो बैचलर्स या ये ग्रेजुएशन होते हैं वो उनका टेस्ट लेता है, या फिर जो है सिविलियन में से भी वो ले सकता है कि डायरेक्ट भर्ती के लिए ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद ASI के बाद जो प्रमोशन होती है उसके बाद वो सब इंस्पेक्टर बन जाता है। अब सब इंस्पेक्टर जो है वो भी डायरेक्ट भर्ती में आ रहे हैं कि डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर जो है इंटर सर्विसेज भी आ रहे हैं और बाहर से भी आ रहे हैं, ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन ही भर्ती करता है। ठीक है जी। अगर मैं स्केल की बात करूं इनकी, तो सिपाही का पहले तो 5वां था, लेकिन अब जो है ये रिवाइज किए थे इन्होंने, ये 7वां हो गया है। उसके बाद ये 9वां हो गया है हवालदार का, इसी तरह ये 11वां हो गया है ASI का, और ये 14वां हो गया है शायद सब इंस्पेक्टर का। इसके बारे में भी मुझे क्लियर नहीं है कि ये सब इंस्पेक्टर का कितना है। ठीक है। तो उसके बाद सब इंस्पेक्टर के बाद जो है प्रमोट होकर बनता है इंस्पेक्टर। ठीक है जी। अब यहाँ मैं ये भी आपको बता दूं कि जो SHO होता है थाने का, वो कोई रैंक नहीं है पुलिस का। ठीक है। वो एक किस्म का एक ओहदा है, एक सीट है, एक एडमिनिस्ट्रेशन की सीट समझ लें, एक थाने का इंचार्ज होता है। ठीक है। वो कोई भी हो सकता है। वो सिपाही रैंक से, अगर पुलिस रूल को देखा जाए, पुलिस ऑर्डर को देखा जाए तो उसके मुताबिक सिपाही नहीं हो सकता। सिपाही से ऊपर जो भी रैंक है, कांस्टेबल के ऊपर जो भी रैंक है, वो हेड कांस्टेबल भी हो सकता है, ASI भी हो सकता है, सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है और इंस्पेक्टर भी हो सकता है। वो SHO बनाया जा सकता है। ठीक है जी। आगे हम बात करें कि ये यहाँ तक जो है ये नॉन गज़टेड गिने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद गज़टेड ऑफिसरान आ जाते हैं। गज़टेड ऑफिसर में क्या है, अगर इंस्पेक्टर प्रमोट रैंकर होगा तो वो प्रमोट होके जो है वो DSP बन जाएगा। यहाँ पे DSP भी गज़टेड में आ जाता है, लेकिन जो गज़टेड ऑफिसर डायरेक्ट भर्ती होते हैं CSS की तरफ से तो वो ASP कहलाता है, असिस्टेंट सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस कहलाता है। अगर इधर रैंकर होगा, इंस्पेक्टर से प्रमोट होगा तो वो डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस कहलाएगा। ठीक है जी। अब DSP जो ये नीचे रैंकर होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप DSP तक जा रहे हैं।
ڈی ایس پی سے آگے بہت کم چانسز ہوتے ہیں یہ ادھر جا کے ریٹائر ہو جاتے ہیں. ہاں جو ڈائریکٹ بھرتی آتے ہیں اے ایس پی وہ جاتے ہیں آئی جی تک, انسپیکٹر جنرل آف پولیس تک. یعنی اب سی ایس ایس میں جب وہ بندے آتے ہیں تو پہلے اے ایس پی بھرتی ہوتے ہیں, اسسٹنٹ سپریڈنٹ آف پولیس. اس کے بعد اس کا جو پروموٹ ہو کے یہ بن جاتا ہے سپریڈنٹ آف پولیس. اس کے بعد پھر یہ پروموٹ ہوتا ہے تو یہ بنتا ہے سینئر سپریڈنٹ آف پولیس. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد یہ بنتا ہے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل یا ڈپٹی انسپیکٹر جنرل, ڈی آئی جی یا ایڈیشنل آئی جی. یعنی ڈی آئی جی جو ہے یہ چھوٹی پوسٹ ہے, اے آئی جی جو ہے یہ ایڈیشنل آئی جی یعنی اضافی آئی جی کا انچارج سمجھ لیں آپ اس کو کہتے ہیں. یعنی اگر ہم بات کریں ایس ایس پی کے بعد کیا پروموشن ہے تو وہ ڈی آئی جی ہے. ٹھیک ہے جی. ڈی آئی جی کے بعد جو ہے وہ اے آئی جی بنتے ہیں, یہ ایڈیشنل آئی جی بھی اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آخری رینک ہے اس کو ہم کہتے ہیں انسپیکٹر جنرل آف پولیس. ٹھیک ہے جی. یہ تھے پولیس رینکس کے متعلق چند معلومات جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا. امید ہے میری یہ چھوٹی سی انفارمیٹیو اور لا ریلیٹڈ میں اسے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ قانون اور پولیس کا چولی دامن کا ساتھ ہے, پولیس اور وکیل جو ہیں یہ دونوں ہی انصاف کے لیے لڑتے ہیں, تو یہ لا ریلیٹڈ بھی ہے ویڈیو. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ اسی طرح کی میری نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اس وقت تک اللہ حافظ.